तो यार वन पंच मैन के नए चैप्टर्स आ चुके हैं एंड यस सिर्फ एक नहीं 2 चैप्टर्स आए हैं, लेकिन कुछ होने की बात नहीं है क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर्स रीड्रॉज है। यानी अगेन स्टोरी वहीं से शुरू होती है जब सेटामा और फ्लैशी फ्लैश हीरो एसोसिएशन में जाते हैं और उनका सरप्राइजिंग एनकाउंटर होता है ब्लास्ट के साथ। अब जो लोग वन पंच मैन मांगा के काफी बड़े फैन है और हमेशा उसको फॉलो करते तो तुम लोगों को पता ही होगा यार कि ये पहला नहीं दूसरा रीड्रॉ है। पहले भी एक बार स्टोरी रीड्रॉ हो चुकी है। टू बी ऑनेस्ट यार मुझे अंदाजा लग ही गया था कि फिर से कुछ ना कुछ रीड्रॉ जैसा होने वाला है, क्योंकि पिछले चैप्टर अगर तुम्हें याद हो तो उसमें काफी ज्यादा गलतियां हुई थी और मैंने पॉइंट आउट भी की थी, जैसे कि ब्लास्ट का कटा हुआ हाथ था वो वापस आ जाना और एम्प्टी वर्ड की स्वॉर्ड्स जो कि सैटामा के पास थी वो उसके पास वापस आ जाना, और शायद इसलिए ये रीड्रॉज हमें दिखाए जा रहे हैं। अब वैसे तो मुझे काफी गुस्सा आ रही थी बट क्योंकि 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट एक साथ ही आए हैं तो वो गुस्सा सारी की सारी शांत हो गई, क्योंकि यार और कोई मांगा के साथ ऐसा हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन क्योंकि वन पंच मैन मांगा मेरी फेवरेट है इसलिए यार डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही है। खैर ये जो चैप्टर्स आए हैं इसमें काफी ज्यादा डेप्थ लग रही है और हमें काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, स्पेशली फ्लैश फ्लैश और सोनिक के पास से रिलेटेड। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि हमें सैटामा का इन्वॉल्वमेंट भी काफी अच्छा खासा दिखाया जा रहा है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो जैसे कि मैंने बताया चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वहीं से जब सैटामा और फ्लैशी फ्लैश हीरो एसोसिएशन में जाते हैं ब्लास्ट के बारे में पूछने के लिए, लेकिन कोइंसिडेंटली ब्लास्ट उन्हें वहीं पर मिल जाता है, जिस पर सैटामा भी लाइक ओह ओल्ड मैन तुम भी यहाँ पर हीरो मतलब लिटरली बंदा पोर्टल का यूज करके अंडरग्राउंड से सरफेस लेवल पे लेके गया था इन लोगों को, लेकिन सैटामा अभी भी इस बात से अनजान है कि ये नंबर 1 हीरो है। और वहीं फ्लैश फ्लैश वो शॉक तो होता ही है, लेकिन पलक झपकते ही ब्लास्ट के पीछे जाके ये बोलता है उससे कि गॉड के केस में जो तुम्हारी फाइट चल रही थी उसका क्या हुआ, जिसके रिप्लाई में ब्लास्ट एक इंस्टेंट में फ्लैशी फ्लैश के पीछे जाके ये बोल देता है उसी के बारे में तो मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। अब ये चीज वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने मेरी मॉन्स्टर एसोसिएशन वाली वीडियोस को देखा है, और अगर तुम्हें समझ में आ गया है यहाँ पे क्या हो रहा है तो कमेंट्स में आके लिख दो यार, जिन लोगों को नहीं पता पता चल जाएगा। खैर ये सारी चीज देख के सच परेशान कि मेरे ऑफिस में ये करना क्या चाह रहे हैं, और सैटामा वो अभी भी यही सोच रहा था कि ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा। जिस पे फ्लैशी फ्लैश डरते डराते ब्लास्ट से ये बोलता है कि ब्लास्ट जो भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास गॉड से रिलेटेड सारी की सारी मुझे बता दो अभी, और ये मत सोचना कि मैं हेजिटेट करूंगा कोई भी तरीका अपनाने से, मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे वो इन्फॉर्मेशन मुझे तुम्हारे मुंह से निकलवाने के लिए कुछ भी करना पड़े। और ऐसा कहते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए फ्लैशी फ्लैश ये भी बोलता है ये मत समझना इस बार मैं अकेला हूँ, इस बार हम दोनों फाइट करेंगे तुमसे। और दोनों से इसका मतलब था सैटामा और वो, जिस पे सैटामा भी लाइक डोंट इंक्लूड मी एट योर विल, जिस पे ब्लास्ट हंसते हुए फ्लैश फ्लैश से ये बोलता है कि वैसे तो तुम हमेशा शांत रहते हो, काल्मली सारे डिसीजंस लेते हो, लेकिन अब इतने ज्यादा डेस्परेट क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारे विलेज और गॉड के बीच में कुछ रिलेशन या फिर कनेक्शन पता चल गया है? जिस पे फ्लैश फ्लैश शॉक, क्योंकि ये चीज बिल्कुल सही थी, लेकिन सैटामा वो ये सोच रहा था कि बंदा शांत कब रहता है, क्योंकि यार सैटामा के लिए तो फ्लैशी फ्लैश हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस पे ब्लास्ट उन सबसे ये बोलता है कि अच्छा हुआ वो सब लोग वहां पर आ गए, क्योंकि वो उन सब लोगों को इस चीज के बारे में वार्न करने ही वाला था। इसका सीन शिफ्ट होता है और हमें सोनिक दिखाया जाता है, एंड आफ्टर दैट हमें वही निंजा लीडर और हेवनली निंजास के बारे में दिखाया जाता है, जो कि हम ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं और काफी हद तक सारी चीजें सिमिलर ही हैं, कि कैसे हेवनली निंजास सोनिक को धमकाते हैं कि फ्लैश फ्लैश को एक खाली जगह पे लेके आए और बाकी सब ये संभाल लेंगे, उसे मारने का काम और उसे ठिकाने लगाने का काम वो संभाल लेंगे। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्लैशी फ्लैश और ब्लास्ट जो कि डेटमैन यानी निंजा लीडर के बारे में बात कर रहे थे, कि कैसे एक बार फ्लैशी फ्लैश ने डेटमैन को देखा था जो कि बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, उसके बगल में वही क्यूब रखा था जो कि सैटामा, फ्लैशी फ्लैश और ब्लास्ट इन तीनों ने ही अंडरग्राउंड देखा था मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के दौरान। इसी बीच में हमें सैटामा मोनो को दिखाए जाते हैं, जिनसे कि सिच पूछ रहा होता है कि एक मॉन्स्टर हीरो एसोसिएशन में क्या कर रहा है। इस पर सैटामा बताता है कि ये एक इंटीरियर डिजाइनर है, और इसी बात पे भरोसा दिखाने के लिए मोना को अपनी लाइटनिंग एबिलिटी दिखाता है, जिसकी वजह से सैटामा के टकले से लाइटनिंग शाइन होते हुए इधर उधर जाती है, जिसके अगले ही पल मोना का भी लग अरे भाई मैंने क्या किया, मेरे पीछे क्यों पड़ गए। इसके बाद अगेन फ्लैशी फ्लैश दिखाया जाता है जो कि इस बात पे काफी फोकस कर रहा था कि वैसे तो वो अपने विलेज के बारे में भूल चुका था, बट जब अंडरग्राउंड उन्होंने वही क्यूब देखा जो कि उसने अपने विलेज में देख रखा था, और जब ब्लास्ट ने बताया कि ये क्यूब गॉड का है जिसकी हेल्प से वो अपने एवेटार बनाता है अर्थ पर, तब फ्लैशी फ्लैश को समझ में आया कि उसका विलेज कोई विलेज नहीं था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि गॉड के चेले बनाने के लिए, उसके एवेटार क्रिएट करने के लिए फॉर्म हुई थी। जिस पर ब्लास्ट भी यहाँ कर देता है कि वैसे तो ऊपर ऊपर से उस ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया जाता था कि असैसिन्स को ट्रेन किया जा रहा है, सीक्रेटली उन्हीं असैसिन्स को
एवेटार में क्रिएट करा जा रहा था। यानी सारे असैसिन्स को नहीं किया जा रहा था, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिन्स जो थे उनको क्रिएट करा जा रहा था एवेटार में। जिसपे ब्लास्ट ये तक बोल देता है कि उसने सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिन्स का एक ग्रुप भी बनाया है जिनका की नाम टोरेंटो है, यानी वही हेवनली निंजास। और वो निंजास प्रोबेबली अभी किसी से मिलने भी गए होंगे जिसका की नाम स्पीडो सोनिक है, जिसपे सैटामा लाइक सोनिक उसका क्या लेना देना इस सबसे। लेकिन इसी के बाद ब्लास्ट ये क्लियर कर देता है कि उस निंजा लीडर से दूर रहो। जिस पे फ्लैशी फ्लैश सरप्राइज होता है और पूछता है ब्लास्ट से कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, निंजा लीडर मुझसे स्ट्रांग है। जिस पे ब्लास्ट बोलता है नो, बस बात यह है कि मैं अपना सेटल करना चाहता हूँ उसके साथ कुछ। जिस पे फ्लैशी फ्लैश पहले तो चुप हो जाता है, फिर ये बोलता है हाँ वैसे भी ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा पास्ट था, बस मुझे चीजें जाननी थी उसके बारे में कि क्यों हमें कंट्रोल किया जा रहा था, क्यों इतनी हार्ड ट्रेनिंग में हम सबको डाला जा रहा था। लेकिन ब्लास्ट समझ जाता है कि फ्लैशी फ्लैश ऊपर ऊपर से ये सारी चीजें बोल रहा है, लेकिन अंदर से उसके मन में कुछ और ही चल रहा है और वो कुछ और ही एक्शन लेगा। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद सैटामा फ्लैशी फ्लैश से बोलता है कि अच्छा तुम और सोनिक एक ही विलेज में थे, नो वंडर तुम दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हो। लाइक अचानक से किसी पे भी हमला कर देना और एक बार पीछे लगने के बाद पीछे ही ना छोड़ना। अब सैटामा को कौन समझाए कि ये दोनों ऐसी चीजें उसी के साथ करते हैं। लेकिन फ्लैशी फ्लैश सरप्राइज हो जाता है इस चीज से कि हम दोनों सिमिलर कैसे हैं, क्या तुमने कुछ भी नहीं देखा जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान मैंने किया था। और फ्लैशी फ्लैश के ऐसे कहने का मतलब है प्लेटिनम बम और गारो से जो फाइट हुई थी उसकी ऐसी फाइट सोनिक थोड़ी कर सकता है यार। बट सैटामा इस चीज पे एग्री भी कर जाता है, बट उसका कंपेयर करने का तरीका कुछ अलग था। लाइक कैसे इन दोनों को ही डिफीट होने पे सोनिक ज्यादा ही जमीन में गड़ गया था, बट फ्लैशी फ्लैश सरफेस पे ही था। और पता है क्या, फ्लैशी फ्लैश पावर स्केलिंग भी सैटामा को एज अ स्टैंडर्ड मान के करता है, यानी कौन सैटामा से ज्यादा वीक है और कौन थोड़ा बहुत वीक है, इस बेसिस पे डिसाइड कर रहा है कि कौन कितना स्ट्रांग है। इन चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि फ्लैशी फ्लैश सोनिक के बारे में और अपने बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करने को तैयार हो जाता है कि आखिर वो कैसे निंजा विलेज में सर्वाइव किए और कैसे बिना मॉन्स्टरफिकेशन के हुए वहां से बाहर निकले। निंजा विलेज एक प्रोडक्शन साइट थी जो कि असैसिन्स क्रिएट करती थी। और अगर तुम सोच रहे हो कि इन लोगों को कहाँ से बुलाया जाता था, तो अंडरवर्ल्ड से खरीदा जाता था इन सब लोगों को, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती थी। और फ्लैशी फ्लैश जो था उसको बेचा था उसी के पेरेंट्स ने 5 साल की उम्र पर। और इस विलेज टू बी स्पेसिफिक इस फैसिलिटी से बाहर निकलना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल था, किसी को भी इजाजत नहीं थी एटलीस्ट उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक। और जो भी निकलने की कोशिश करता था, भागने की कोशिश करता था इस फैसिलिटी से, तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। और सेम केस फ्लैशी फ्लैश के साथ भी था, और वो पनिशमेंट इतनी हार्श हुआ करती थी कि उसके स्कार्स आज तक फ्लैशी फ्लैश के शरीर पर है। इसके बाद कुछ पुरानी चीजें जो कि हमें पता थी, जैसे कि उस निंजा विलेज में 72 आवर्स हुआ करते थे एक दिन में, जिसमें से 6 घंटे दिए जाते थे सोने को। वहाँ के फूड में जरा सा भी फ्लेवर नहीं था और बाहर से कम्प्लीटली कट ऑफ कर रखा था पूरा विलेज। और उनका कमरा एक जेल की तरह हुआ करता था, जहाँ पर कि वो एक लिविंग मशीन्स की तरह रहा करते थे, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती थी, वो थी फाइटिंग एंड किलिंग स्किल्स। और इस विलेज में बेस्ट परफॉर्मर उसे नहीं माना जाता था जिसकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, उसे माना जाता था जिसके अंदर इमोशंस बहुत कम थे। एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू फ्लैशी फ्लैश इट वाज एन एनवायरनमेंट ट्रूली वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड हेल। इसके बाद हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं कि कैसे वहां पे प्रेजेंट सारे बच्चों की ट्रेनिंग हुआ करती थी। एंड यस, बच्चे ही थे सारे, ऑलमोस्ट 17 साल की उम्र से छोटे ही थे सबके सब। एंड आफ्टर दैट फ्लैशी फ्लैश फिर से कंटिन्यू करता है और हमें बताता है दैट लोअर स्कोर करने वाले और भी हार्शर ट्रेनिंग में डाल दिए जाते थे। और ऐसी ही हार्शर ट्रेनिंग के थ्रू वहां पर प्रेजेंट सारे निंजास की बहुत बुरी हालत हो जाया करती थी, ऑलमोस्ट मरने जैसी हालत हो जाती थी। बट मरते नहीं थे बिकॉज उस निंजा विलेज में सम काइंड ऑफ ड्रग्स दिए जाते थे, जिससे कि वो निंजास अपनी लिमिट्स तक अपनी बॉडी को पुश कर सके बिना मरे। और इसी ट्रेनिंग के दौरान फ्लैशी फ्लैश काफी ज्यादा इंप्रूव करने लगा था, बट वो फिर भी अपने स्कोर्स कम ही दिखाया करता था, अपने आप से चीजों में गड़बड़ी किया करता था, सो डैट वो और भी ज्यादा हार्शर ट्रेनिंग के थ्रू गुजर सके। और इन्हीं दिनों के दौरान सोनिक मिलने आता है फ्लैशी फ्लैश से, उसे एडवाइस देता है कि तुम इतनी गड़बड़ियां क्यों करते हो, बिकॉज अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो स्क्वाड 5 में रह जाओगे। एंड इफ यू आर वंडरिंग, स्क्वाड 5 लोएस्ट स्क्वाड था, यानी फेलियर्स का स्क्वाड था। और हाँ, सोनिक भी उसी स्क्वाड में था। अब फ्लैशी फ्लैश का तो हमें पता है वो अपने आप से ऐसी चीजें करा करता था, सो डैट उसे और भी ज्यादा हार्शर ट्रेनिंग से गुजरना पड़े। बट सोनिक का हमें ये क्लियर नहीं करा जाता। अब वैसे तो फ्लैशी फ्लैश मना करता है सोनिक से कि बात मत करो मुझसे, हम दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर किसी ने देख लिया तो। बट सोनिक नहीं रुकता तो फ्लैशी फ्लैश भी नहीं रुकता, और ये दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए, फाइट करते हुए, स्पेयरिंग पार्टनर बनने के बाद एंजॉय करने लग जाते हैं विलेज लाइफ। और ऐसा कह सकते हो कि एक दूसरे के राइवल्स भी बन जाते हैं। और फ्लैशी फ्लैश के अकॉर्डिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पावर लेवल्स के मामले में ये दोनों बराबर थे,
बट क्योंकि ये दोनों ही फेलिंग क्लास में थे इसलिए इन्हें काफी ज्यादा मुश्किल मिशन दिए जाते थे। जैसे कि मैंने बताया ना, हार्श ट्रेनिंग दी जाती थी फेलियर्स को। सेम केस मिशन के साथ भी था, मुश्किल से मुश्किल मिशंस दिए जाते थे फेलियर क्लास को। और उन्हीं मिशंस में से एक था कि फॉरेस्ट में जाके जेनेटिकली मॉडिफाइड सैविज बीस्ट को हराना और 720 आवर्स के लिए सरवाइव करना उस फॉरेस्ट में। बट ये दोनों डुओ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इन्होंने एक दिन में ही सारे के सारे बीस्ट्स को खत्म कर दिया और बाकी बचे टाइम में बातें की, प्लानिंग की और स्टडी किया एक दूसरे को और बाहर क्या क्या हो सकता है विलेज के उसको। और इन्हीं बातों के दौरान सोनिक बताता है कि क्यों वो फेलियर क्लास में है। बिकॉज भले ही सोनिक विलेज में ही पैदा हुआ था बट उसको कंट्रोल करना किसी भी मास्टर के हाथ में नहीं था। यानी मास्टर कुछ और बोला करता था बट सोनिक बिना माने और कुछ किया करता था। बिकॉज ही हैज ड्रीम एंड ही वांट टू अचीव इट। बंदा फ्रीडम चाहता था, दैट्स व्हाई वो ये भी बोलता है कि सही टाइम आने पे वो सबों को मार देगा इस विलेज में। यानी टॉप रैंक पे पहुंच जाएगा ना जब, वो सबों को खत्म कर देगा और इस पूरे के पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंकेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर देगा और सबको फ्री कर देगा। क्योंकि वो जैसा चाहे वैसा जीना चाहता है, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं जीना चाहता। और इन्हीं बातों में वो फ्लैशी फ्लैश से ही पूछता है कि तुम मेरा साथ दोगे ना फ्लैश। इसके बाद काफी सारे साल गुजर जाते हैं। फ्लैशी फ्लैश 16 ईयर्स का हो जाता है और टॉप रैंक पे पहुंच जाता है पूरे के पूरे विलेज में। एंड ऑन द ग्रेजुएशन डे जब उसे क्यूब के थ्रू गॉड का एवेटार बनाया जाना था तो बंदे ने वहां पे प्रेजेंट सभी के सभी लोगों को मार दिया। और अगर तुम सोच रहे हो कि सोनिक कहाँ पे था, तो बंदा बीमार पड़ा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए वो फ्लैशी फ्लैश को ये सब करते हुए नहीं देख पाया। एंड दैट्स व्हाई तुम ऐसा कह सकते हो कि जो सोनिक ने सपना देखा था वो फ्लैशी फ्लैश ने पूरा किया। इसके बाद फ्लैशी फ्लैश ने हीरो एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया और जब वो इधर उधर घूम रहा था इन्हीं दिनों के दौरान तो वो सोनिक का वांटेड पोस्टर भी देखता है और उसे समझ में आता है कि जैसा पहले था सोनिक शायद अब वो वैसा नहीं रहा। क्योंकि जिस चीज से वो नफरत करता था, बीइंग एन असैसिन, वही काम वो अभी कर रहा था। और इस तरह फ्लैशी फ्लैश अपना सारा पास्ट एक्सप्लेन करता है। और पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कहाँ पे प्रेजेंट थे सही टमा के घर में। जिस पे अपना टकलू पूछता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये सब मेरे कमरे में क्यों बताया जा रहा है। जिस पे फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि भैया ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे तुम, तुम्हें तो अपने सेंसे के आगे टी रख देनी चाहिए, पहली बार वो तुम्हारे रूम में आए। और ये सुनते ही जेनोस फ्लैशी फ्लैश के टांट में मारता है टी को और ये बोलता है कि अच्छा इसलिए गुस्सा है सोनिक तुझसे। एंड इसी चीज के कंटिन्यूएशन में जेनोस ये भी बोलता है कि अगर तुमने सारे असैसिन्स को, सारे लोगों को वहां पे मार दिया था तो सोनिक को क्यों छोड़ा, वो भी तो एक अब असैसिन है जो कि सैटामा सेंसे के पीछे पड़ा हुआ है। इस पे फ्लैश फ्लैश चुप। बट मोना को समझ जाता है कि हाँ ये दोस्त मानता होगा ऑब्वियसली इसलिए छोड़ा है। लेकिन इसी के बाद फ्लैश फ्लैश बोलता है कि उसने पॉइजन भी मिलाया था सोनिक के सूप में। बट क्योंकि मेरी तरह सोनिक भी काफी ज्यादा हार्श ट्रेनिंग से गुजरा है तो काफी सारी चीजों के वो रेजिस्टेंट भी है। दैट्स व्हाई उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, बस उसका पेट खराब हुआ और बुखार चढ़ा। बट ब्लास्ट समझ जाता है कि फ्लैशी फ्लैश उस मैसेकेयर से सोनिक को दूर रखना चाहता था, सो डैट वो गुस्से में कहीं सोनिक को भी ना मार दे। लेकिन हम टकलू, उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है उसने सिर्फ एक ही चीज सुनी कि सूप से ज्यादा है फ्रीज में कुछ ब्रोकली और कैरेट्स भी रखे हैं, जिस पे पूरा का पूरा रूम चुप। एंड आई थिंक शायद से वही सीन होने वाला है जब बैंग, बॉम, जेनोस और बाकी सारे लोग मिलके हॉटपॉट बनाते हैं और खाते हैं। खैर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ये दोनों चैप्टर्स तुम्हें कैसे लगे ये जरूर बताना मुझे कमेंट्स में। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर सकते हो, उस पर मैं न्यूज, रिव्यूज, अपडेट्स, इनसाइट्स ये सारी चीजें पोस्ट करता हूँ, सो डू चेक इट आउट इफ यू वांट। मिलते हैं अगली वीडियो में।